मैं डॉक्टर मानसी जरा समझना चाह रहा हूँ कि हाउ यू सी द एंटायर, ये सारा जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर मानसी? थैंक यू आनंद जी एंड राकेश जी को और बाकी सभी वक्ताओं को भी नमस्कार। यह ऑनेस्टली मैं सीजेपी के डे जीरो से उनको बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हूँ और मैं खुद एक प्रो प्रोटेस्ट पर्सन हूँ। मेरे लिए मदन मोहन मालवीय जी की बात एकदम गहरी लगी हुई है मेरे उस पे जहन में कि संसद तभी बेसिकली एक्टिव है इन डेमोक्रेसी जब सड़क एक्टिव है इन प्रोटेस्ट, मुझे ऐसा लगता है और मैं इस पे काफ़ी सहमत हूँ। और हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम जो युवा प्रोटेस्ट अपना उन्होंने खड़ा किया है किसी भी तरीके से, अनप्रोफेशनल वे से या वेरी प्रोफेशनल वे से या कहीं से इनडायरेक्टली हेल्प लेके या एक्स पार्टी वाई पार्टी का हेल्प लेके, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि देश की 50% आबादी 35 इयर्स के नीचे है, मीन्स युवा है। उसमें से आधे से ज़्यादा लोग वोट नहीं करते हैं, चाहे उम्र के कारण, चाहे अपनी पढ़ाई के कारण या कहीं और के कारण। देश की 64% आबादी 25 साल के नीचे है। तो अगर उनका कोई वॉइस नहीं है सिंस इंडिपेंडेंस के समय से, आज भी पार्लियामेंट में हम क्यों नहीं रख सकते सीट रिजर्व्ड फॉर यूथ? भले वो कोई योगदान ना दे, सचिन तेंदुलकर से लेके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, धर्मेंद्र जी से लेके सब, उन्होंने क्या योगदान दिया पार्लियामेंट में आके? तो क्यों दो युवा नहीं बैठ पा रहे हैं आज तक 80 साल में? तो मेरा जो मानना है इस प्रोटेस्ट को लेके, मैं अत्यंत खुश हूँ। मैं पहले ही रख देती हूँ, वो किसी के भी पॉलिटिकल सपोर्ट से बनाया हो, युवाओं ने मिलके एक संगठन तो शुरू किया। हम जेपी नड्डा की इतनी तारीफ करते हैं और कि उन्होंने पूरा अपना बीजेपी को यहाँ तक लेके आए, उनके पुराने लीडर्स बीजेपी को यहाँ, वो भी तो एक संगठन बना के अपना अपना पार्टी को खड़ा किया है अभी रिसेंट टाइम में, जो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में। फिर हम उसके बाद देखते हैं बाकी अन्ना आंदोलन की भी हम बात करते हैं। आपने इरोम शर्मिला जी का नाम लिया, उनका तो एक सोलो ही बैटल था। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी और अन्ना दोनों को ही इसलिए नाम दिया मैंने, नड्डा जी का पिछले 10 साल में उनका योगदान और अन्ना जी का योगदान इस पूरे नए सेटअप को लाने में, नया भारत लाने में अन्ना जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल का भी खुद योगदान है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पूरा जो मूवमेंट चला। तो हम मूवमेंट्स को पॉलिटिकल एंगल से देखना नहीं देखना ये सबका अपना प्रेरोगेटिव है, और मुझे लगता है कि एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स दोनों अलग नहीं है। जिस तरह से पिछले कई सालों से ऑपोजिशन में रही बीजेपी और उन्होंने अपना एक्टिविज्म चलाया विथ पॉलिटिक्स, विदाउट पॉलिटिक्स, सड़क पे संसद में, वो बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिक्स किया उन्होंने एज ऑपोजिशन। अनफॉर्चुनेटली वो एज गवर्नमेंट उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, एंड अनफॉर्चुनेटली जब से वो गवर्नमेंट में है ऑपोजिशन भी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इस पूरे समय के हिसाब से अगर मैं देखूं कि किस तरह से इन युवाओं ने अपना एक संगठन खड़ा किया है, चाहे भले उसमें सीजेआई जी का बहुत बड़ा हाथ है उनको एक नाम देने में, आइडेंटिटी देने में, कॉकरोच के हिसाब से, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें आम आदमी पार्टी का योगदान है, फलानी पार्टी का योगदान है, ढिमाकी पार्टी का योगदान है। पर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में लगभग ऐसी कोई पार्टी नहीं बची बड़ी जिसमें से पिछले 10 दिन में लोगों ने वहां पे दर्शन नहीं दिए। अब वो चाहे एक बहुत ही वेल नोन एजुकेशनिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के नाम से लोग आए हैं, पर हमारे देश में जहाँ आइडॉल वर्शिप होता है वहाँ आइडियल वर्शिप भी बहुत इजीली होता है। इसलिए सोनम वांगचुक जी का ये डिसीजन कि बच्चों के साथ खड़े होना, उसमें भी मुझे कोई शक नहीं है, और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट कोई तो एक टीचर, कोई तो एक एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट आया। काश मैं वहाँ होती और मैं वहाँ खड़े हो पाती। हम ये भूल जा रहे हैं कि जब हम सोनम वांगचुक की बात करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक्चुअली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बच्चों का भी नाम लिया, नेहा, अमीन और मनीष आज भी बैठे हैं, और आज मुझे पता चला आज से अभिजीत दीप के भी बैठेंगे। तो मैं युवा के इस संगठन को और इस मूवमेंट को कहीं कम नंबर नहीं देना चाहूंगी,
क्यों, जस्ट बिकॉज कि वो किसी से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, इसलिए। तो अगर अन्ना आंदोलन की इतनी ताकत थी कि वो कांग्रेस को हटा सके, मुझे नहीं पता इनकी कितनी ताकत बनेगी आगे जाके। बट एक बात है कि ऑपोजिशन में जितने भी लोग हैं, वो लोग ने भी अब आके खुल के सामने से सपोर्ट किया है। आपने देखा खेरा जी भी आए कांग्रेस से, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा राहुल गांधी क्यों नहीं आए, राहुल गांधी क्यों नहीं आए, और दिस एंड दैट। मैं राहुल गांधी और सोनम वांगचुक के बीच का केमिस्ट्री में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, और मैं यहाँ केमिस्ट्री क्लास भी नहीं है हमारी उनके बीच में। बट इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जो पूरे देश भर में जो एक डिससैटिस्फैक्शन चल रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। और उससे क्यों हम मुद्दे से भटक जाते हैं कि कहीं और डिस्कस करना, हमको क्या इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम डिस्कस करें अभिजीत के बैकग्राउंड क्या है, उसका किससे अफिलिएशन है। हमको डिस्कशन ये करना है कि 20 बच्चे क्यों मरे, उनका नाम सब लोग क्यों नहीं जानते देश में, और अगर बच्चे खड़े हो रहे हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनप्रोफेशनली कर रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो हम उसको उनको किस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, मेरा ये स्टैंड रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाकी सभी पार्टी के लोग आए। मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंटली बताया कि उन्होंने 20 लोग को चिट्ठी भेजी, जिसमें विजय भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो आएंगे। हमने देखा 2 दिन पहले रावण आके गए, मुझे बहुत अच्छा लगा चंद्रशेखर आजाद जब आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा अरुंधति रॉय जैसे लोग। तो जितने सारे लोगों को हमने इन द पास्ट एंटी नेशनल घोषित किया, महुआ मोइत्रा आके गई हैं, तो और मेरी बहुत ही फेवरेट पॉलिटिशियन फ्रॉम केरला हेल्थ मिनिस्टर, एक्स हेल्थ मिनिस्टर मैम आके गई हैं। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये किसी का प्रिस्क्राइब्ड अप्रोच है, और अगर प्रिस्क्राइब्ड अप्रोच है भी तो ऑपोजिशन का काम है अलग अलग स्ट्रैटेजी डिजाइन करना कि अपने सरकार को घेरे। ऑपोजिशन का रोल क्या है नहीं तो इस देश में, अगर राहुल गांधी अपने तरीके से काम कर रहे हैं और उनका अपना एक पूरा फॉलोइंग है, एक अपना पूरा गुट है, इसका ये मतलब थोड़ी कि बाकी लोग देश में अलग स्ट्रैटेजी और अलग तरीके से ऑपोजिशन नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अब ऑपोजिशन पार्टी यूथ को सपोर्ट करेगी कि यूथ ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करेगी, ये अलग डिस्कशन ऑल टुगेदर है, जो कि मुझे लगता है बोथ वे होना चाहिए कि कोई पार्टी ऐसी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो यूथ को आके सपोर्ट ना करे, और यूथ को भी सोचना चाहिए कि अगर उनको दम भरना है अपने प्रोटेस्ट में और अपने मूवमेंट में, कैंपेन में, तो उनको अपोजिशन को साथ में लाना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया और वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए। अगर वो 10 दिन के अंदर ही बड़े बड़े लोग आके मिलने लग गए और उनको सपोर्ट दिया है। अब तो देख रहे हैं कि जो सोई हुई बॉलीवुड भी सपोर्ट दे रही है, अभी तक सोया हुआ क्रिकेट नहीं जाग पाया है। तो मैं तो अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं चाहूंगी कि इसको पॉलिटिक्स के एंगल से देखा जाना चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई जी पॉलिटिकल पार्टी इसको बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रही है तो। जी।